नमस्कार, मैं दिनेश कुमार पोल्ट्री टेक्नोलॉजी मैगज़ीन से। आज हमारे साथ हैं मैनेजिंग डायरेक्टर हुवे फार्मा साउथ ईस्ट एशिया पुणे मिस्टर ओपी सिंह। नमस्कार सर। नमस्ते दिनेश। हम लोग ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, बस एक या दो सवाल कि हम लोग यहाँ पे हैं पीएफआई की एजीएम के लिए गोवा में। हमने आज बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए, केंद्रीय मंत्री भी आए, उनसे भी हमने कुछ सवाल जवाब किए। मेरा आपसे सिर्फ ये पूछना है कि हम लोग पोल्ट्री इंडस्ट्री में किस तरफ जा रहे हैं? हम लोग क्या कंसोलिडेशन की तरफ जा रहे हैं? हमारे यहाँ नंबर ऑफ़ फार्मर्स बहुत कम हो रहे हैं, नंबर ऑफ़ स्मॉल इंटीग्रेटर्स वो बढ़ रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ निकलता है इस तरह से इंडस्ट्री चलने का? दिनेश जी, सबसे इनकरेजिंग चीज़ ये है कि हम फूड इंडस्ट्री के हिस्सा हैं और जब तक अपनी पॉपुलेशन सपोर्ट करती है खाने के लिए, चूज़ करने के लिए चिकन मीट या एग्स को, तब तक हमारी इंडस्ट्री कंटिन्यूसली ग्रो करती रहेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ हमको कंज्यूमर पर्सपेक्टिव को ध्यान से समझना पड़ेगा, अपनी इंडस्ट्री को प्रॉपरली स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। अभी तक हम फार्मर जैसे बिहेव करते आए हैं कि फार्मर क्या अपना फ्लॉक तैयार करता है, दे देता है ट्रेडर्स को, बट ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी अपने लिए ठीक रहेगी या नहीं ठीक रहेगी? मेरे हिसाब से हम जितने ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते जाएंगे या अपने काम को आगे बढ़ाएंगे, उतना हमारा सेफ्टी मार्जिन और कंज्यूमर एक्सपोजर बढ़ता जाएगा। कंसोलिडेशन की जब आपने बात करी, कंसोलिडेशन इज़ द फिनोमेना ऑफ एनी इंडस्ट्री, तो इसमें घबराने की बात नहीं। मैं कंसोलिडेशन तो नहीं कह सकता, ग्लोबलाइजेशन या ग्लोकलाइजेशन विल हैपन, क्योंकि ये फूड सेक्टर है। कंज्यूमर बहुत ही अलर्ट है, कंज्यूमर बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट के बारे में ऑलरेडी जान चुका है और जानना चाहता है, और कंपैरिजन मोड में हमेशा रहता है कि विदेशों में या वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या अच्छी चीज़ हो रही है, हमको क्या अच्छी चीज़ इंडिया में मिलना चाहिए। उस रिस्पांस को देखते हुए हमको ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम ऑर्गेनाइज तरीके से कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए अपने बिज़नेस को उस डायरेक्शन में नहीं ढालेंगे, तब तक ये कंटिन्यूस क्राइसिस आती रहेंगी। कभी प्राइस अच्छा रहता है, कभी प्राइस बुरा रहता है, बट फिर भी अगर आप देखेंगे कि कंजम्पशन ट्रेंड हमेशा पॉजिटिव है इंडिया का। हमारे पास डोमेस्टिक कंजम्पशन मार्केट अच्छा है, बट उनकी रिक्वायरमेंट को और उनके थिंकिंग पर्सपेक्टिव को, उनके रिक्वायरमेंट इन फूड सेफ्टी, इन फूड क्वालिटी नॉर्म्स को अगर हमें ध्यान में रख के हम प्रोडक्शन करते जाएंगे, तो प्रोबेबली इतनी बड़ी चैलेंजेस नहीं आएंगे जितना अभी हम फेस कर रहे हैं। मिडल मैन का रोल धीरे धीरे कम करना चाहिए, हमको इंटेंशनली कम करना चाहिए। जितना डायरेक्ट एक्सपोजर कंज्यूमर के साथ हमारा बढ़ता जाएगा, उतना स्टेबिलिटी आती जाएगी हमारे इंडस्ट्री में। तो ऐसा मेरा मानना है कि हमको ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग दिन में आज बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ स्किल्ड मैन पावर की बहुत कमी है। उधर से हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाती है कि बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, और अनएम्प्लॉयमेंट भी है और स्किल्ड मैन पावर की भी शॉर्टेज है। इस बारे में आपका क्या सोचना है? दिनेश जी, जैसे जैसे अपनी इंडस्ट्री का प्रोडक्शन प्रोसेस और प्रोडक्शन सिस्टम मॉडर्न होता जाएगा, वैसे वैसे ये चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। इसलिए ये राइट टाइम है प्रोबेबली कि हम स्किल्ड मैन पावर का मोटिवेटेड तरीके से अपने ट्रेनिंग स्कूल्स या अपने मॉडलिंग ऑफ एजुकेशन सिस्टम जो अभी है, उसको सुधारने की सख्त ज़रूरत है। क्योंकि आगे चल के आपको डिफरेंट मॉडर्न इंक्लूडिंग एआई बेस्ड प्रोडक्शन सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा आप मॉडर्नाइज्ड इक्विपमेंट्स, जितना ज़्यादा आप मॉडर्नाइज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जितना ज़्यादा आप टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते जाएंगे, उस हिसाब से आपका रिक्वायरमेंट भी बढ़ता जाएगा। तो इसलिए मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से कि हमारे यहाँ स्किल्ड मैन पावर की शॉर्टेज है। वेटनरी स्कूल्स या एग्रीकल्चर स्कूल्स पोल्ट्री
फोकस्ड, ट्रेंड, स्किल्ड, कॉम्पिटेंट पीपल अभी तक हमको नहीं दे पा रहे हैं। उनका इंटरवेंशन सिर्फ डिजीज़ मैनेजमेंट लेवल तक होता है। बट हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस जैसे जैसे मॉडर्न होती जाएगी, हमको स्पेशलाइज्ड स्किल्ड पीपल की सख्त ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हमको तैयार रहना है, और जितना ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होगा इस सेक्टर में स्किल मैन पावर को क्रिएट करने में, उतनी आसानी हो जाएगी। और मीनवाइल मेरी अपील है वेटनरी स्कूल से कि जो बच्चे या जो स्टूडेंट्स उनके करिकुलम से बाहर आ रहे हैं, उनका थोड़ा सा एक्सपोजर पोल्ट्री पे और बढ़ाया जाए, उनके करिकुलम पे मॉडिफिकेशन लाया जाए, उनको एग्री बिजनेस मैनेजमेंट थोड़ा सिखाया जाए, तो प्रोबेबली वही बच्चे हमारे यहाँ आके अच्छी तरह परफॉर्म कर पाएंगे और टेक्नोलॉजी अडॉप्ट भी कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद। थैंक यू आपका दिनेश, Thank you. प्लेजर टॉकिंग टू यू। Thank you. थैंक यू सर।